अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं और मुझसे पूछा है कि जी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं हम और किस तरह से उसको डील किया जाए, क्या किया जाए। तो आज मैंने सोचा इस टॉपिक पे बात करूं और आप लोगों को सबसे पहले ये वीडियो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं या चीज़ें हैं जो बताती हैं कि इफ़ द रिलेशनशिप इज़ टॉक्सिक और नॉट। ठीक है। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो ये बात कि टॉक्सिक रिलेशनशिप सिर्फ आपके पार्टनर के साथ नहीं होता, वो किसी के साथ भी हो सकता है। वो आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है, वो आपके सिबलिंग्स के साथ हो सकता है, किसी फ्रेंड के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है जो आपको स्ट्रेस आउट करे या फिर आप उस पर परेशान हो। नाउ आई टॉक अबाउट द टिप्स या फिर द पॉइंटर्स जिनसे आप असेस कर सकते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है या फिर नहीं है। जो सबसे पहला पॉइंटर है वो ये है कि पर्सन यू आर लिविंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, सो दैट पर्सन इज ही हैज़ नो मॉरल वैल्यूज़ या एथिक्स, लव, कंपैशन, रिस्पेक्ट, एथिक्स, ऐसी चीज़ें उसमें नहीं होती। इमोशनली एक्सप्रेसिव वो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि हाउ टू डिफरेंशिएट एन इमोशनली non-expressive person with the person who is emotionally expressive लेकिन he doesn't know how to express and he sometimes express while other times he doesn't express। यहाँ पे important चीज़ ये है कि आपने जो toxic person है वो बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं होगा, वो बिल्कुल भी लव कंपैशन शो नहीं करेगा, वो बिल्कुल भी अपने रिलेशनशिप में केयर नहीं शो करेगा। इस तरह की चीज़ें उसमें नहीं होंगी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो जब भी आप असेस करेंगे आप उसको एक्सट्रीम पे जाके नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह तो आपको हर रिलेशनशिप ही एक बंदे को दूसरे के साथ लगेगा कि जी ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट पॉइंटर, रिमेंबर दैट द पर्सन हैज़ नो केयर और काइंडनेस और जेन्युइननेस, एम्पैथी टुवर्ड्स द अदर पर्सन। सेकेंड पॉइंटर है वो ये है कि देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ और लव कमिंग फ्रॉम दैट पर्सन टूवर्ड्स यू। आप ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप ही हमेशा एफर्ट पुट कर रहे हैं, ऑलवेज एट द गिविंग एंड एंड द अदर पर्सन इज़ ऑलवेज एट द रिसीविंग एंड एंड नथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम दैट पर्सन। नो कॉम्प्रोमाइज़, नो लव, नो कंपैशन, नथिंग। आप हमेशा एफर्ट्स पुट ऑन कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी फिर मैं ये बात कहूँगी कि ये बात सोचने वाली है, या ये इस बात बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग दैट डोंट असेस द पर्सन यूजिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। और छोटी छोटी बातों पे ये मत समझे कि हाँ उसने इस बात पे भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसने इस बात में भी मुझसे प्यार का इजहार नहीं किया, एम्पैथी शो नहीं की। यू हैव टू बी कूल एंड काम व्हाइल यू आर थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। और थर्ड फैक्टर है वो है that you're always afraid or stressed in the presence of that particular person। आगे से आर्ग्यूमेंट मिलेंगे या फिर आपको आगे से डांट पड़ेगी या फिर आपको आगे से क्रिटिसिज्म मिलेगा और आप हर्ट होंगे। तो इस डर से इफ़ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, if you're not doing certain things because of that fear, if you are not expressing certain thoughts, you are not expressing your stresses, आप अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स उस बंदे से नहीं डिस्कस कर रहे, तो देन इट माइट बी अ टॉक्सिक रिलेशनशिप बिकॉज you feel afraid and stressed in the presence of that person। Fourth factor है you are somehow blamed for everything। ठीक है, you feel like walking on eggshells all the time and you're compromising and putting in efforts all the time, but still somehow you are the person to be blamed for everything। ठीक है, हाँ, I agree, every person can grow, every person can improve, every person can get better with time, we all mature with time। ठीक है, हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारी बहुत सारी आदतें, हमारी बहुत सारी बातें विथ टाइम इम्प्रूव हो जाती हैं, हमारी लाइफ इम्प्रूव कर जाती है, हमारी कुछ खामियां होती हैं विच वी कैन इम्प्रूव, आई टोटली एग्री। लेकिन अगर आपका पार्टनर हर चीज़ का ब्लेम आपको दे रहा है, इंक्लूडिंग योर बिहेवियर, इंक्लूडिंग हिज बिहेवियर्स एंड प्रॉब्लम्स एंड रिस्पॉन्सेज, इंक्लूडिंग
his or her family issues, including his or her work issues, including his or her shortcomings, सारी चीज़ों के लिए अगर वो आपको blame दे रहा है, then that might be a toxic relationship where you are giving your 100%, where you are constantly feeling afraid and stressed, and still you are being blamed for everything. So एक और बहुत important factor है, you are always doing something that is in your partner's interest. You are always abandoning yourself because you know that won't make your partner happy. ठीक है? We all know that everyone wants to grow with time. So when you stop doing that, it adds to the toxicity. It adds to your mental stress because you know you're not growing, because you know you're not getting up to date, because you know you're not learning new things, because you know that you are not getting better than the day before with time, and that adds to the stress that you feel you have been stuck someplace and you're not growing from there, and then that leads to lowering down your self-esteem and self-confidence, and that adds to the toxicity of the situation. So when you feel like you are not being yourself and you are afraid to be yourself because that's not in your partner's interest and that's not making him or her happy, then it might be a pointer that you are living in a toxic relationship. Next pointer ये है कि there is no privacy at all in your relationship. For example, the person, your partner, he or she has access to all your passwords, all your email accounts, all your personal stuff, and he can access them anytime. ठीक है? उसके अलावा you cannot talk to anyone if you want to. You cannot do anything if you want to. If that person is around, आप अपनी मर्जी की चीज़ें नहीं कर सकते. आप you don't have a private time. ठीक है? आपने वही कुछ करना है जो आपका पार्टनर चाहता है, आपने वही खाना है जो वो चाहता है, आपने वही पहनना है जो वो चाहता है, आपने वही देखना है जो वो चाहता है या चाहती है, आपने वही करना है जो आपका पार्टनर कहेगा, आपने उसी से बात करनी है जिसको आपका पार्टनर बोलेगा, आपने उसी जगह जाना है जहाँ आपका पार्टनर कहेगा. तो ये चीज़ें जिसमें आपकी प्राइवेसी ना हो, लाइक यू कैन नॉट गो आउटसाइड अलोन, यू कैन नॉट वॉक अलोन, यू कैन नॉट लाइक सिट अलोन. तो आपका कोई मी टाइम नहीं है. आपका पार्टनर आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली नज़र रखे हुए है और कोई प्राइवेसी आपको नहीं दी जा रही, कोई स्पेस नहीं दी जा रही. तो दैट माइट इंडिकेट कि यू आर लिविंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है हाउ टू डिफरेंशिएट इफ इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप और नॉट. अब बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कपल्स दे डू दैट इन एग्रीमेंट. फॉर एग्जाम्पल अपने फ़ोन्स शेयर किए होते हैं, पासवर्ड शेयर किए होते हैं, एंड देयर ओके विद इट. तो यहाँ पे डिफरेंस वाली ये बात है कि ये नहीं कि आपने क्योंकि पहले एक्सेस दे दी थी और अब आप कहेंगे ओ अच्छा इसके पास तो एक्सेस भी है तो ये तो टॉक्सिक रिलेशनशिप है. ऐसा नहीं है. अगर एक पार्टी का कॉन्सेंट दूसरी के बग़ैर दूसरी पार्टी कोई उसकी प्राइवेट चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रखे और फोर्सफुली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हो उसको, और फोर्सफुली वो उसको कहे कि नहीं सारा टाइम सारी चीज़ें मेरी हैं, तुम्हारा अपना कोई पर्सनल स्पेस नहीं है, तो दैट कैन इंडिकेट दैट इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है टुवर्ड्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, वो ये है कि यू आर टोटली कट ऑफ फ्रॉम योर लव्ड वंस. अब ये फोर्सफुली होता है ऑब्वियसली. अब आप अपने फॉर एग्जांपल यू वांट टू टॉक टू योर पेरेंट्स, सिबलिंग, सारी मतलब फ्रेंड्स, किसी भी बंदे से आप बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, मिलना जुलना चाहते हैं, लेकिन ऐसा यू आर लिविंग इन एन अनहेल्दी रिलेशनशिप, ही और शी वोंट अलाउ यू टू डू दैट. ही और शी वुड वांट टू कट यू ऑफ फ्रॉम एवरी रिलेशनशिप यू हैव विद योर लव्ड वंस. और उसमें मिलना जुलना भी हो सकता है, बातें करना भी हो सकता है, इंटरेक्ट करना भी हो सकता है, इवेंट्स पे जाना आना भी हो सकता है. लाइक ही और शी वुड ऑलवेज ईदर टर्न यू डाउन, या फिर वो फोर्सफुली कह देगा कि नहीं करना, नहीं जाना, या फिर वो कहीं कोई ना कोई इशू बना लेगा, लड़ाई कर लेगा, कुछ ना कुछ क्रिएट कर देगा कि वो एक मेस्ड अप सिचुएशन हो जाए. तो वैसे ही
जाए या फिर मूड ख़राब हो जाए। तो अब यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन if the person likes your relatives or not and if the person is cutting you off or not। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर का पूरा राइट है कि वो आपके पेरेंट्स को पसंद करता है या नहीं करता, वो आपके सिबलिंग्स को पसंद करता है या नहीं करता, वो आपके फ्रेंड्स को पसंद करता है या नहीं करता, ठीक है। वो उसका राइट है कि इफ़ ही लाइक्स देम और नॉट, बट he doesn't have a right to cut you off। This is the differentiating line between whether you're living in an unhealthy relationship or not। If a person doesn't like your siblings or parents, he won't like them, but he would still allow you to talk to them, or even if he doesn't like them, still he or she would be okay with it, okay with connecting with your loved ones। But if you're living in a toxic relationship, then that means he would totally cut you off from your loved ones। और लास्ट पॉइंटर ये है कि आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट वुड रिड्यूस, इट वुड लोअर डाउन अ लॉट। और उसकी रीज़न यही है कि व्हेन यू आर लिविंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, यू आर कॉन्स्टेंटली लिविंग इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। Like you are putting your 100%, but you are not even getting 1% of appreciation, you're not even getting 1% of love, kindness, compassion, care, or that puts you in a constant state of confusion, and that lowers down your self-confidence and self-esteem, and you start thinking that you are the one who is wrong, you are the one who is doing something wrong, and you are the one to blame for the relationship। and that's the alarming state या point जहाँ पे आपको ये realize करने की ज़रूरत है कि now you need to fix the relationship or get out of it। Thank you for watching। अच्छा जी, next video में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि how to fix such a relationship and what you can do as an intervention plan, और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इवन इफ यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट, हाउ यू कैन रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ सच अ रिलेशनशिप या सच an interaction with someone who is toxic। So subscribe my channel and keep watching, inshallah।